हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसकी फर्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। प्रूव दैट द y इक्वल्स टू e टू द पावर x डू नॉट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम। सॉल्यूशन में हम बात करते हैं y इक्वल्स टू e टू द पावर x एंड dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर x। पुट dy by dx equals to 0 and we have put value of dy by dx e to the power x equals to 0, but e to the power x is never equals to 0, so we cannot find out the value of x and function having no maxima and minima. Hence proof. Second problem is that y equals to log x has no maxima or minima, then dy by dx equals to 1 upon x. Put dy by dx equals to 0, then 1 upon x equals to 0, then x equals to 1 upon 0 equals to infinity, और infinity वो नंबर होता है जो हमें कभी नहीं मिलता, so we cannot find out the maxima or minima. Okay, px equals to 41 minus 72x minus 18x. कम नेक्स्ट प्रॉब्लम है px equals to 41 minus 72x minus 18x square, or company wants to the maximum profit, then p dash x equals to minus 72 minus 36x. Put p dash x equals to 0, then minus 72 minus 36x equals to 0, then x equals to 2. Find the double dash second order derivative. P double dash x equals to minus 36 less than 0. We can say p double dash x is less than 0. So the profit always maximum. जब p डबल डैश x लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम को शो करता है, तो कंपनी का प्रॉफिट हमेशा कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। अगर हमसे पॉइंट पूछता है तो एट x इक्वल्स टू 2, fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, x बिलोंग्स टू 1 to 3। यहाँ पर हम देखते हैं क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल के लिए fx equals to 2x cube minus 24x plus 107, then f dash x equals to 6x square minus 24. Put f dash x equals to 0 implies that 6x square minus 24 equals to 0, then x equals to 4, x square equals to 4, then x equals to plus minus 2. अगर हम इंटरवल 1 to 3 की बात करते हैं तो ओनली x equals to 2 एग्जिस्ट करता है, then x equals to 2। और जब हम क्लोज इंटरवल में किसी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो अब हम इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर भी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। f1 इक्वल्स टू, इन केसेस में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करते। जब इंटरवल कैसा दिया हो, क्लोज दिया हो, यहां से ही डायरेक्ट निकालते हैं। 1 पे वैल्यू निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे और 2 पर, देन 2 minus 24 plus 107 equals to
109 minus 24, then 85. F2 equals to 16 minus 48 plus 107. 107 प्लस 16 और माइनस 48 सॉल्व करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. ओके, 55 प्लस 16 71. F3 27 to the 54 minus 72 plus 107 and value is 107 और 54 को प्लस करेंगे 161 और माइनस कर देंगे कितना 72. 89. अब हम कहते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पर होती है, x इक्वल्स टू 3 पे. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) at x equals to 3 is 89. और मिनिमम वैल्यू अगर पूछता है तो द मिनिमम value of f(x) at x equals to 2 is 70. अगर इसी इंटरवल को ये कहे कि x belongs to -3 to -1, तब हम वैल्यूज किस पर फाइंड आउट करते हैं. यहां हमारा एग्जिस्ट करता है x equals to -2 और सेम वही f-1, f-2 और f-3 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि किस पर मैक्सिमम वैल्यू देता है और किस पर मिनिमम वैल्यू. जैसे f-1 की बात हम करते हैं, यहां पर रखते हैं तो -2 प्लस 24 प्लस 107. 107 प्लस 24 131 माइनस 129. सिमिलरली f-2 पे f-3 दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और किस पर मिनिमम वैल्यू देता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 6.5. सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड प्रोडक्ट x square y cube इज मैक्सिमम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. Then x plus y equals to 35. Then y equals to x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपनी बार. x equals to 35 minus x y. Okay. Equation number 1. Product of numbers x square into y to the power 5, then px py. अब हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर रहे हैं तो 35 माइनस y स्क्वायर y to the power 5 and differentiate it. P dash y equals to 35 minus y whole square and differentiation of y to the power 5 y to the power 4 plus y to the power 5 as it is and differentiation of that 35 minus y and differentiation of base is फर्स्ट का 0 और सेकंड का -1. Then 35 minus y is common from both and y to the power 4. Then remaining is 35 minus y into 5 minus y. Here is 2. First of all पावर के अकॉर्डिंग, फिर बेस के अकॉर्डिंग, तो 2y, then y to the power 4 35 minus y और remaining is
175 minus 5y minus 2y 7y. Put p dash y equals to 0, then y to the power 4, 35 minus y or 175 minus 7y equals to 0. First case, if y to the power 4 equals to 0, then y equals to 0. Not possible. Product of the both number is 0. Second is, if 35 minus y equals to 0, then y equals to 35. Not possible, because sum of the both number is 35. If y equals to 35, then x equals to 0 and product is 0. And third is, if 175 minus 7y equals to 0, then y equals to 25. It is possible. Y equals to 25. Y equals to 25 and x equals to 10. 35 minus y. P double dash यहां से करेंगे हम. सबसे पहले y टू द पावर 4 का करते हैं, तो 4y क्यूब, और दोनों नंबर को ऐसे रखते हैं 35 माइनस y और 175 माइनस 7y प्लस y टू द पावर 4 को एज इट इज और 175 माइनस 7y को भी एज इट इज. डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? 35 माइनस y का, और y का कितना होगा? 35 0 और y का माइनस 1. नेक्स्ट इज y to the power 4 and 35 minus y as it is. Differentiation of 175 minus 7y 0 and that is minus 7. Okay. y equals to 25 पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. p डबल डैश y equals to 25, then 175 और 25 7 जा 175 0, पूरा 0 होगा. सेम, that is also 0. and third is minus 7 into 25 to the power 4 or 35 minus that is 10 and value is negative. We can say the p double dash y is less than 0 at y equals to 25, then product is maximum. अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 17 की. बड़ा क्वेश्चन है, अगर मैं लिखूंगा तो बोर्ड तो लिखने में जाएगा क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन आप देखेंगे बुक से. वैसे मैं क्वेश्चन को थोड़ा बताता हूँ कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट है और जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर. इसके हमारे पास 4 कॉर्नर हैं. चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर कट आउट करते हैं. और अब इसे फोल्ड कर देते हैं. फोल्ड करने के बाद हमें क्या मिलता है? एक ओपन बॉक्स मिलता है. अब इस ओपन बॉक्स का ही हमें मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना है. गिवन क्या है? स्क्वायर शीट जिसकी लेंथ या साइड कितनी है? 18 सेंटीमीटर. ये हमारा ABCD स्क्वायर शीट है. और सपोज हमने x लेंथ और ब्रेथ के स्क्वायर्स हर एक कॉर्नर से काट लिए, तो हम इसे फोल्ड करते हैं. तो फोल्डिंग के लिए हमारी ये लाइन बचती है और ये. अब इसकी अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ होती है हमारी 18 माइनस 2x.
और इस लेंथ की भी बात करते हैं तो कितनी होती है हमारी 18 माइनस 2x। अब जो हमारा ओपन बॉक्स मिलता है उसकी लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, लेकिन हाइट कितनी होगी, x सेंटीमीटर। तो लिखते हैं हाइट ऑफ ओपन बॉक्स h equals to x centimeter, length of open box L equals to 18 minus 2x centimeter, और ब्रेथ की हम बात करते हैं तो वो भी कितनी होगी हमारी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो लैंग्वेज प्रॉब्लम दी है, स्फीयर पे हो, स्क्वायर पे हो, कॉन पे हो या सिलेंडर पे हो, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसमें गिवन क्या है। यहाँ हमारा गिवन क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर शीट 18 सेंटीमीटर। इसका हम यूज करते हैं, हमने यूज कर लिया कि 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x, और हाइट ऑफ द ओपन बॉक्स इज x। अब हमें प्रूव क्या करना होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कराते हैं हम उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, और यहां अगर हम कहते हैं तो L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं तो 18 माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स, ये हमारा फंक्शन बनता है। वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसी को मैक्सिमाइज कराया तो हम इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, dv अपॉन dx इक्वल्स टू, x को डिफरेंशिएट करते हैं, 18 माइनस 2x को एज इट इज रखा इंटू 1, और फिर x को एज इट इज रखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले पावर के अकॉर्डिंग 18 माइनस 2x, और फिर हम 18 बेस का करते हैं तो 18 का 0 और माइनस 2x का -2 सबसे स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू 18 माइनस 2x इज कॉमन, देन रिमेनिंग इज 18 माइनस 2x, और यहां पर हम देखते हैं कितना बचा अपना -4x। नाउ पुट dv by dx equals to 0, then 18 minus 2x और 18 minus 6x equals to 0. If 18 minus 2x equals to 0, then x equals to 9, or if 18 minus 6x equals to 0, then x equals to 3. अब हम 9 की बात करते हैं तो 9 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? लेंथ कितनी है अपनी 18 सेंटीमीटर, और 9 का ही हम कट आउट करते हैं तो हमारे पास क्या होंगे, 4 स्क्वायर्स में मिल जाएंगे हमको, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। x इक्वल्स टू 3 पॉसिबल है, इससे हम कहते हैं द हाइट h इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, L equals to 18 minus 2x, then 18 minus 6 equals to 12 centimeter, and ब्रेथ की जब हम बात करते हैं तो 18 minus 2x equals to 12 centimeter। हमसे पूछा गया था कि हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओपन बॉक्स एंड प्रूव दैट इट इज द मैक्सिमम। Then we find the second order derivative and differentiate d square v upon dx square, 18 minus 2x को as it is रखा
और इसको सॉल्व करके हम कितने लाते हैं 18 माइनस 6x, डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 माइनस 6। नेक्स्ट में हम 18 माइनस 6x को एज इट इज रखते हैं और 18 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 माइनस 2। In the both cases the value is negative, minus 6 18 minus 2x and minus 2 into 18 minus 6x। x equals to 3 पे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिलती है हमें माइनस 6 इंटू 12 और माइनस 2 इंटू 0 माइनस वैल्यू क्या है उसका भी हमें कोई इतना वो नहीं है, हम तो यही लिख सकते हैं 6 इंटू 12। हम कहेंगे कि डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 फॉर एवरी x इक्वल्स टू 3। हेंस वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स is maximum, hence proof। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द सम ऑफ द टू नंबर इज 24, मैक्सिमम प्रोडक्ट होनी चाहिए तो फाइंड द नंबर्स। लेट द नंबर्स आर x and y, then x plus y equals to 24 and y equals to 24 minus x। Product of number x into y, then px equals to x into 24 minus x and px equals to 24x minus x square। Then differentiate p dash x equals to 24 minus 2x, put p dash x equals to 0, then 24 minus 2x equals to 0, then x equals to 12। Second order derivative p double dash x equals to minus 2, we can say the p double dash x is less than 0, then product is maximum। And first number x equals to 12, then y equals to 24 minus 12 equals to 12। तो दोनों नंबर कितने होंगे 12 and 12। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 20। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना है गिवन पे, और जब हम गिवन की बात करते हैं तो इसमें गिवन जो है वो क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और सरफेस एरिया कितना होता है S इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन है इसका हमें यूज करना होता है। नेक्स्ट हमें प्रूव क्या करना है, द हाइट इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ बेस। प्रूव दैट h इक्वल्स टू 2r, ये हमें प्रूव करना है। अब बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की। मैक्सिमाइज किसको कराया गया है, वॉल्यूम को। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h।
जो गिवन है इससे वैल्यू लेंगे और वॉल्यूम में रखेंगे, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। यहां से हम या तो r की या फिर h की वैल्यू निकाल सकते हैं। r तो पॉसिबल नहीं है कि 1 भी पावर है और 2 भी है, तो हम h की वैल्यू निकालते हैं बाय इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1 या यूजिंग इक्वेशन 1, 2 पाई r h इक्वल्स टू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, देन h इक्वल्स टू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। इस वैल्यू को उठा के वॉल्यूम में रखते हैं, तो v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इंटू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, r से इसकी स्क्वायर, और हमारे पास कितना बचा r अपॉन 2, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन 2 SR माइनस पाई r क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करते हैं dv अपॉन dr, r के रेस्पेक्ट में। पहला हमारा आता है s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर, पुट dv अपॉन dr इक्वल्स टू 0, then s upon 2 equals to 3 pi r square, then s equals to 6 pi r square। s की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहां से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और रखेंगे बाय इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 2 h इक्वल्स टू 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, देन h इक्वल्स टू 2r। यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया कि h इक्वल्स टू कितना होगा, 2r। अब हमें क्या दिखाना है कि वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम है। अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो d स्क्वायर v अपॉन dr स्क्वायर इक्वल्स टू, कहां से फाइंड आउट करेंगे भाई, यहां से। s/2 कांस्टेंट है तो 0 और माइनस 6 पाई r। r is never negative, pi is constant, then we can say d square v upon dr square less than 0, d square v upon dr square less than 0, hence volume of cylinder is maximum or hence proved। इस क्वेश्चन में हमने क्या फिगर पहले नहीं बनाई थी, कहीं बोर्ड छोटा ना पड़ जाए, लेकिन जो सिलेंडर होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। ये रेडियस है बेस की और ये h हाइट, इनका ही हम यूज करते हैं। ओके।